हेलो एवरीवन, यस हियर, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं मंडे के मार्केट के बारे में कि ये जो गैप डाउन आपको देखने को मिल रहा है, ये हमने कैसे प्रिडिक्ट किया, कैसे हम इसको डायरेक्ट कैप्चर कर पा रहे हैं, गैप अप कब होगा, गैप डाउन कब होगा, इस चीज को हम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड या डॉट टू डॉट कैसे पकड़ पा रहे हैं। इसके पीछे के कुछ और भी रीजंस रहते हैं, लेकिन इस चार्ट पे एक छोटा सा रीजन मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये यहाँ पे होगा बैंक निफ्टी का। देखो यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग बना हुआ है जिसमें आप तेजी कर रहे हो। ठीक है, ये एक बेयरिश फ्लैग है, इसमें आप तेजी कर रहे हो। ठीक है, और हमने यहाँ पे इस एरिया में जब आप पुट खरीद के गए थे, 2 मिनट बता रहा हूँ मैं आपको, इस एरिया पे जब यहाँ पे आप कहीं पुट खरीद के गए होंगे तब हम यहाँ पे कॉल खरीद के गए थे और हमने यहाँ पे उसको टॉप पे काट दिया था। फिर आपने जब यहाँ कॉल खरीदा तो हमने यहीं पे पुट खरीदा और शॉर्ट करा मार्केट को। फिर आप जब यहाँ पे पुट खरीद रहे होंगे तब हमने यहाँ फिर कॉल खरीदा और यहाँ तक बेच के गए। आज फिर आप यहाँ पे कॉल खरीद के गए हो और हम फिर पुट खरीद के गए और हमारे पास ये यहाँ तक के नीचे के टारगेट निकल के आ रहे हैं 38,300 के आसपास के। अब ये क्यों आ रहे हैं 38,300 के आसपास के टारगेट? विद बिग गैप डाउन, बड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा 38,300 पे। नहीं, ये बात मत समझ लेना कि 38,300 पे खुलने का कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा गैप डाउन होगा तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं मार्केट फॉल के, इस बेयरिश फ्लैग के टारगेट वो निकल के आ रहे हैं 38,400 के आसपास। 38,300 से 400 के आसपास तक मार्केट फॉल करती हुई आपको दिख सकती है। और ऐसा नहीं है कि SGX देख के मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 बजे भी बता चुका था कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है, डे हाई टूटेंगे, ये होगा वो होगा। इनफैक्ट 3:25 पे मैंने कहा मंडे गैप डाउन पॉसिबल। इस समय मार्केट क्लोज नहीं हुई थी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी बातें बताई 3:05 पे कि डोंट होल्ड सी फॉर मंडे। इनमें बीच में सारी ये वाली बातें भी बताई कि आज डे हाई टूटेंगे, मार्केट ओवर ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, सब कुछ होगा, सारी बातें इस पे बताई। और इनफैक्ट एक वीडियो भी बना के मैंने इस पे डाला था जल्दीबाजी में, जो कि मेरी एक प्रिडिक्शन रहती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, इन सभी के बारे में। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम से हम बैंक निफ्टी के शुरू करते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी के अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए तो बैंक निफ्टी के पास एक मोटा मोटी सपोर्ट यहाँ पे निकलता है। ठीक है, अगर ये मैं पूरा एक एरिया बना दूँ इस जगह पे आके, तो बैंक निफ्टी के पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 38,200 के आसपास है। 38,200 के आसपास है मार्केट का अच्छा खासा सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 38,200 से लेके 38,300 तक की रेंज ये पूरी मार्केट को सपोर्ट देगी। इस एरिया में मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है, तो मार्केट को इसको छूने के लिए आना पड़ेगा। यहाँ पे एक रेंज बनी, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो 38,300, 38,000, ये सारे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे है, बाय सेल का बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो बाय सेल करो तो अपनी समझ से करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखो मार्केट के पास ये जो काफी बड़ा एक रेंज था अप साइड में, जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई थी। देखो यहाँ पे आया मार्केट, फिर संभला ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर संभला, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस खाया एंड अगेन नीचे आया और अब की बार ब्रेकडाउन हो गया। तो ये ब्रेकडाउन का रिट्रेसमेंट है, इस एरिया पे रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट। यहाँ पे आया नीचे, इसको रिट्रेस करके प्राइस यहाँ से और फॉल करेगा, जो कि 37,500 भी लेवल आपको देखने को स्क्रीन पे मिल सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, तो मार्केट, आपको ऐसा लगता होगा कि सीधा गिरे या सीधा चढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मार्केट वर्क करता है और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही सारी चीजें इसमें फॉलो अप हो रही है। यहाँ पे जब सपोर्ट बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बना, लेकिन ब्रेकडाउन हो गया। तो अब ये इतना मेजर सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट एक बार में इसको फाड़ के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसको ये एक रिट्रेसमेंट की तरफ से आप समझो। यहाँ से मार्केट फिर फॉल करेगा, हो सकता है यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन चांसेस ये है कि मंडे को मार्केट गैप डाउन के साथ थोड़ा और फॉल करे, उसके बाद संभलने की कोशिश करे तो वो बात अलग है। लेकिन ये मार्केट अभी नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिर्फ इसने एक प्राइस का रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, गिरने से पहले जो एक पांव छूना पड़ते हैं मार्केट को, ये गिरने के पहले का एक निशानी है और इससे ज्यादा गिरने की तैयारी है। ठीक है, ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी की बात। अब मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। तो निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है वन डे के टाइम फ्रेम पे। पहले वीकली पे चल लेते हैं। देखो निफ्टी के पास यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग है 16,700 के आसपास। ठीक है, 16,700 के आसपास होने का क्या कारण है कि यहाँ पे जब ये टॉप लग रहे थे सारे, तो ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी, तो इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट कहीं आना चाहिए।
इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट कहीं आना चाहिए, फिर बाउंस लेना चाहिए, तब मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर को जाए या फिर जो भी उसको हाई लगाना वो लगा सकता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी ये सारी चीजें हमको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, मार्केट ने भले ही नया लो नहीं बनाया, लेकिन मार्केट पिछले प्राइस को रिट्रेस करके गिरना चाहता है। ठीक है, क्योंकि एक बार में सीधा तो गिर नहीं सकता मार्केट। तो ये 16,700 800 और ये यहाँ पे जो गैप बची हुई है 16,621 के आसपास, ये गैप जो बची हुई है इसको भी मार्केट फिल करने आ सकती है मंडे ट्यूसडे के आसपास। ठीक है, मंडे ट्यूसडे के आसपास ये गैप फिल हो सकती है। अगर थोड़ी तेजी से यहाँ पे सेलिंग हुई तो ये 1 से 2 दिन में ये गैप भरा जाएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकती है बेशक। लेकिन ये जो भी हम ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में है, तो यहाँ पे जो भी अप मूव आते हैं ये सिर्फ एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज रहती है। यहाँ पे आपको फुल बुलिश होके कुछ चीजें कैरी नहीं करना है कॉल साइड में, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ धोखा ही होगा। ठीक है, तो ये पूरी गैप है, ये मार्केट यहाँ पे इसको आके फुलफिल कर सकती है। और इंट्राडे में भी यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल इसी तरह से वर्क कर रही है, क्योंकि तेजी कभी भी इस जो वे में हुई है इस वे में होती ही नहीं है। ठीक है, मार्केट तेजी कभी एक रेंज में नहीं करता है। ये इस तरह की निशानियों में सिर्फ मार्केट गिरने के लिए ही ये अपसाइड में आपको कॉल हाथ में दिखे जाता है और अगले दिन गैप डाउन से खोल के आपका पैसा खा जाता है। क्योंकि ये देखो ओवरऑल एक बेरिश फ्लैग है, इसे ठीक से आप देख पा रहे हो, तो ये ओवरऑल एक बेरिश फ्लैग है। यहाँ से मार्केट फॉल ही करती है ज़्यादातर केसेस में, तो मार्केट यहाँ पे भी फॉल ही करेगी। ठीक है, और जब फॉल करेगी तो इसका टारगेट नीचे का निकल के आएगा 16,700 800। ये सारे लेवल डाउन साइड के आपको आते हुए मंडे को दिख सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ओके, तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे है, बाय सेल का कोई भी बिल्कुल भी इतना सा भी रिकमेंडेशन नहीं है। और ये स्ट्रेट नाम से इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पर सभी जरूरी अपडेट्स आपको फ्री में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की तेजी को बिल्कुल भी आप तेज ना करें, यहाँ पे कॉल बाय करने की गलती ना करें। सेल द राइज मार्केट है तो फिर सेल ऑन राइज ही करें। अननेसेसरी आप हर टॉप पे जाके खरीदेंगे तो आपको सिर्फ लॉस ही मिलेगा, और इवेंचुअली आपके जैसे काफी लोग हैं जो यहाँ पे कॉल खरीद के गए होंगे और उनके मोटे मोटे लॉसेस मंडे को होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो।